Welcome to Education Tab Academy. Today we will see what is social science. It is an introductory subject in class 6th and students usually don't like this subject. But in contrast, I think this is most of the interesting subject that is included in our syllabus. So अब आप बोलेंगे कि इंटरेस्टिंग कैसे है? इंटरेस्टिंग ऐसे है क्योंकि इसमें हम अपनी सोसाइटी के बारे में जानते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में जानते हैं, हमारे मदर नेचर के बारे में जानेंगे, हमारे पास्ट के बारे में जानेंगे। अब आप बोलेंगे कि ये सब इंटरेस्टिंग कैसे होगा? तो ऐसे होगा कि जो हम आगे के चैप्टर्स में हम आपको बताते जाएंगे आगे क्या क्या हो रहा है, तो आपको ये इंटरेस्टिंग लगता जाएगा। आगे हम देखेंगे कि सोशल साइंस का मतलब क्या होता है। सोशल साइंस का इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, सोशल एंड साइंस। तो सोशल, जैसे कि मैंने बताया, इज कनेक्टेड विद सोसाइटी एंड द वे सोसाइटी इज ऑर्गेनाइज। जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, वहाँ हम रहते कैसे हैं, वहाँ जो एनवायरनमेंट है उसके बारे में हमको जानना है, हमारा जो गवर्नमेंट है उसके बारे में जानना है, पीपल जो है वो एक समाज में रह के एक दूसरे से इंटरेक्शन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानना है। साइंस का एक लैटिन वर्ड साइटी का उसका मीनिंग होता है नॉलेज। तो हमको इस सब्जेक्ट में सोसाइटी, जो हमारा समाज है, उसके बारे में नॉलेज गेन करना है। सो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सोशल साइंस इज अ ब्रांच डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड द मैनर इन विच पीपल लिव इन दिस सोसाइटी। ये चीज़ें मैंने आपको बताई है कि सोसाइटी के बारे में जानना है और वहाँ जो लोग हैं वो उस सोसाइटी में कैसे रहते हैं उसके बारे में हमको जानना है। नेक्स्ट हमको देखना है इसमें कैटेगरीज क्या है। कैटेगरीज 3 हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। पहले जो है इसे सिविक्स कहा जाता था। जब हम स्कूल में थे, जब मैं स्कूल में थी, तब इसे सिविक्स कहा जाता था। अब इसका नाम चेंज करके सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कर दिया गया है। अब आगे हम एलोबरेट करके देखेंगे कि ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, सोशल और पॉलिटिकल लाइफ में हमको क्या पढ़ना है। तो ज्योग्राफी में हमको अपने अर्थ के बारे में पढ़ना है। जो ज्योग्राफी जो टर्म है, जियो मीन्स अर्थ। जियो का मतलब क्या होता है? अर्थ, रिलेटेड टू अर्थ। तो जियोग्राफी में हमको अर्थ के बारे में पढ़ना है, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ना है, और जो हमारा सोलर सिस्टम उसके बारे में पढ़ना है। अर्थ मोशन कैसे कर रहा है, कैसे घूम रहा है, कैसे डे और नाइट होती है, जो वेरियस फॉर्म्स ऑफ लैंड फॉर्म्स है वो उसके बारे में पढ़ना है, क्लाइमेट के बारे में पढ़ना है, वेजिटेशन के बारे में पढ़ना है, जो अर्थ का नेचुरल एनवायरनमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है। ये सारे टर्म्स हम एलोबरेट करके पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में। और स्टडी हमको करना है प्लेसेस और रिलेशनशिप बिटवीन पीपल। जैसे कि मैंने बताया कि गर्म जगह है, जो डेजर्ट वाला एरिया है, वहाँ लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। जो ठंडा एरिया है, जो बर्फ पड़ती है, वहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव करते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में हमको देखना है। नेक्स्ट हमको देखना है हिस्ट्री के बारे में। अब हिस्ट्री सबको बोरिंग लगता है, पता नहीं क्यों बोरिंग लगता है, लेकिन ये हमको अपने पास्ट के बारे में बताता है, हमारा जो बीता हुआ कल है। अब हमारा बीता हुआ कल तो हम पढ़ नहीं रहे हैं आपके सिलेबस में, लेकिन तो भी आप जरा सोचिए, जो हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हम उनसे अपने पेरेंट्स के किस्से कहानी सुनते हैं तो कितना मज़ा आता है। तो वैसे ही ये भी चीज़ है, इसमें हम जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उनके किस्से कहानियों को जानते हैं, उनके कल्चर क्या था उनके बारे में जानते हैं, इवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे जो आज की सोसाइटी है और जो पहले की सोसाइटी है वो कैसे आगे बढ़ती गई है, कैसे सिविलाइजेशन जो है, अलग अलग सिविलाइजेशन है वो आगे बढ़ते गए, जैसे इन्वेंशन कैसे कौन सी इन्वेंशन होती गई, कैसे कैसे डिस्कवरीज होते गए। ये सारी चीज़ों के बारे में हमको अपने हिस्ट्री में पढ़ना है। तो जैसे कि आप एक एग्जांपल लेंगे हिस्ट्री में, क्या जैसे कि आप अभी प्रेजेंट डे में देखेंगे, आप कार में घूमते हैं तो कार किससे चलता है? व्हील्स, है ना, चक्कों पे चलता है। तो व्हील्स के पहले के ज़माने में भी कार थी? नहीं थी। कार का जो बेसिक कंसेप्ट है आप समझ लीजिए, बुलक कार्स, जो बैलगाड़ी होती है उससे आप बोरो किया गया है, ये समझिए। क्यों? क्योंकि जो व्हील्स है ना, फर्स्ट इन्वेंशन, जो व्हील का इन्वेंशन, उसको बहुत बड़ा इन्वेंशन माना गया है। तो व्हील्स का जो इन्वेंशन हुआ है उसके बाद ही बुलक कार्स आए हैं, उसके बाद ही कार आया है, बाइक्स आए हैं, ये सारी चीज़ें आई हैं। तो ये सारा चीज़ें कैसे इन्वेंशन हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, वो सारा चीज़ आपको हिस्ट्री में पढ़ना है। उसके बाद जो ये हिस्ट्री है उसको भी हम 3 एजेस में क्लासीफाई करते हैं। एंशिएंट एज में जो अप टू 700 AD, ओके, जो टाइम पीरियड है, ड्यूरेशन है, जब से ह्यूमन बींग्स है इस धरती पर, तब से 780 तक लेके एंशिएंट पीरियड होता है, जो हम क्लास 6 में पढ़ते हैं। उसके बाद मेडिवल पीरियड होता है, जो 780 से लेकर 1857 AD तक होता है। इसमें जो बीच का पीरियड है, जब राजा महाराजाओं का ज़माना था, उसके बारे में हमको पढ़ना है, जो हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। उसके बाद जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री 1857 से लेकर 1991 तक हमको पढ़ना है। ये हम क्लास 8 में पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे जो ब्रिटिश रूल है, जब ब्रिटिशर्स
हमारे भारत में आए, कैसे उन्होंने राज्य किया, क्या क्या वहाँ पे उस समय सिचुएशन थी, उसके बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद लास्ट है सोशल और पॉलिटिकल लाइफ्स, जैसे कि मैंने बताया कि इसको सिविक्स पे कहा जाता था। इसमें वही चीज़ पढ़ना है, स्टडी ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन इन अ सोसाइटी, जो हमारा जो अधिकार है, जो हमारा कर्तव्य है समाज के प्रति, उसके बारे में हमको पढ़ना है। जो राइट हम कैसे बोलेंगे, राइट टू वोट है ना, जो हम वोट करने जाते हैं वो हमारा अधिकार है। ड्यूटी क्या है, ड्यूटी जो है जैसे हमको रेस्पेक्ट करना है नेशनल एम्बलम का, हमारे नेशनल फ्लैग का रेस्पेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी ड्यूटी में आती है। ठीक है, हमको इसमें ये भी पढ़ना है गवर्नमेंट के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, है ना। जो रूरल और अर्बन एरियाज, रूरल में जो गांव का एरिया है, अर्बन में जो शहरी एरिया, वहाँ पे राज कैसे होता है। आपने पंचायत के बारे में सुना होगा, तो पंचायती राज जो है वो कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। होप ये मेरा पहला वीडियो है, मुझे लगता है कि आप लोगों को ये पसंद आएगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हम ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर से। सो तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।